नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता रानी से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वह आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं और वह टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ NCR। अब आप कहेंगे सर ये NCR क्या होता है। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि जो टॉपिक बहुत ही कॉमन होते हैं उन्हें तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बहुत ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे सवाल तो पूछ दिया जाता है लेकिन हम उस पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा स्कोर होता है हमारे एग्ज़ाम में वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, हमारी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी हो जाती है। उसी में से आज का यह टॉपिक है NCR। व्हाट इज़ NCR। अब ये NCR क्या होता है, देखिए अभी समझ जाते हैं हम लोग। देखिए, FIR का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना FIR का नाम। तो वही बात होती है यहाँ पर NCR की। एकदम दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। NCR और FIR दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। कैसे विपरीत हैं, कैसे अपोजिट हैं। अब NCR पढ़ा रहा हूँ तो FIR की चर्चा क्यों मैंने कर दी, सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि NCR को आपको समझना है तो FIR को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ FIR को ही लेके नहीं चलना पड़ेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोरिलेट करेंगे FIR और NCR से। भाई क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ तो ऑफेंस की, अपराध की तो बात होनी ही है। जब क्रिमिनल लॉ है तो क्राइम होगा, ठीक है, क्राइम होगा यानी अपराध होगा, ऑफेंस होगा। देखिए, FIR जो है आपका, वह है आपको सेक्शन, बहुत आराम से और बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर पूरे वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सेक्शन 173 BNSS में क्या होता है, हमारा FIR रजिस्टर्ड होता है। क्या होता है, ये सेक्शन दिया हुआ है FIR, ठीक है। इसके तहत जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसके लेकर हम जो शिकायत दर्ज करवाते हैं, ठीक है, उसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह दी जाती है सेक्शन 173। देखिए, FIR को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह जो पूरी प्रक्रिया होगी FIR के रजिस्ट्रेशन की, जो प्रक्रिया होगी वह दिया हुआ है सेक्शन 173 के तहत, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि FIR को लेकर जो सेक्शन हमारे पास प्रोविज़न है वह है आपका सेक्शन 173, ठीक है, सेक्शन 173। अभी इतना ही समझिए। अब वही NCR की बात आ जाती है तो इसको लेके प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 174। क्या है, सेक्शन 174 BNSS 2023, यही है ना, यह भी 2023, ठीक है, 2023। FIR का प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 173 के तहत दिया हुआ है, FIR की जो बात कही गई है, और NCR की बात कही गई सेक्शन 174 के तहत। तो सेक्शन 173, सेक्शन 174, FIR और NCR। अब जो ये FIR दर्ज की जाती है, किस बात की जाती है, थाने में जो आप FIR दर्ज करवाने जाते हैं, किस बात का FIR दर्ज होता है, तो वह होता है आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस का। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि क्या हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, डकैती हो गया, ठीक है, गंभीर प्रवृत्ति के जो ग्रीवियस नेचर के अपराध होते हैं, रेप, मर्डर या डकैती, ऐसे इस तरह के जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, इस तरह के जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, ग्रीवियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं, उसको लेकर जो हम थाने में शिकायत करने जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देने जाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जब दर्ज की जाती है थाने में तो उसे ही हम कहते हैं FIR, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी सूचना, सेक्शन 173। यह तो कहानी हो गई, ना। अब NCR की बात करते हैं। NCR कब दर्ज होता है थाने में, NCR दर्ज होता है जब हमारे अपराध जो बहुत ही छोटे अपराध होते हैं, ठीक है, बहुत छोटी मोटी प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं, ठीक है, उसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन जो थाने में होता है, इन्फॉर्मेशन
is registered as non cognizable रिपोर्ट। इसको कहते हैं, यही एनसीआर का फुल फॉर्म है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इससे जो थाने में दर्ज की जाती है, छोटी मोटी किसी बात को लेकर बहस हो गया, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस जिसे कहते हैं हम, पेटी ऑफेंसेस, ठीक है, किसी बात को लेके, जैसे मामूली बात को लेके बहस हो जाता है, ठीक है, आपस में बहस हो गया, दो लोग के बीच में आपस में किसी बात को लेकर बहस हो जाना, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या मार दिया, थप्पड़, ठीक है, थप्पड़ मार देना। तो ये छोटे मोटे अपराध होते हैं। इसके लिए जो थाने में आप जाते हैं शिकायत लेकर, तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होकर क्या दर्ज की जाती है, एनसीआर दर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है, एनसीआर दर्ज किया जाता है। अब आप लोग कह देते हैं, यही बात होती है ना कि कह देते हैं कि अरे हम थाने में तो गए, थाने वाले ने हमारी शिकायत तो दर्ज कर दी लेकिन एफआईआर की कॉपी नहीं दी हमें। एफआईआर जो है, एफआईआर हमारी दर्ज नहीं, शिकायत तो दर्ज कर ली लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। अरे सर आपकी शिकायत दर्ज हुई है, वो एनसीआर हुआ है, एफआईआर नहीं हुआ है, प्राथमिकी सूचना नहीं हुआ। स्टेशन डायरी में जो है वो आपका दर्ज होता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है, आपका दर्ज होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है आपके अंदर कि हम थाने में तो गए, हमारी एफआईआर दर्ज न करते हुए हमारे एप्लीकेशन को तो ले लिया गया है ना, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई। कैसे होगा सर, कानून में प्रोविज़न ही नहीं है। एनसीआर दर्ज हुआ, आपका नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज हुआ, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ जो मैंने बात की थी ना एफआईआर में, तो एफआईआर किस बात का होता है, तो कॉग्निजेबल का होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कैसे बातों का होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। और यह जो होता है आपका एनसीआर, यह किस बात का दर्ज होता है, तो यह होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, यह कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो देखिए इन दोनों बात को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2G। सेक्शन 2G जो डेफिनेशन पार्ट है वहाँ पर आप देखेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यह ऐसे ऑफेंस होते हैं विच इज शोन, ऐसे समझिए इसको, these offenses are those which are shown as cognizable and non-cognizable as per फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि जो कानून है ना हमारा BNSS, इसका लास्ट सेक्शन क्या है, लास्ट सेक्शन जो है, लास्ट सेक्शन ऑफ BNSS, जो नया हमारा प्रोसीजर लॉ है उसका लास्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 531। क्या है, सेक्शन 531। तो सेक्शन 531 के बाद जो अगला पेज आप पलटिएगा तो पूरा एक टेबल बना होगा, एक बड़ा सा टेबल बना होगा। वहाँ पे ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। वहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ है, उसमें दिया है अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। क्या वर्गीकरण किया गया है, क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, यही तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं, इसका पूरा टेबल एक बनाया गया है, एक चार्ट बनाया गया है, उसमें लिखा गया है, उस ऑफेंस, उस अपराध के आगे लिखा गया है, ठीक है। यह ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यह ऑफेंस हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कैसे पता चलेगा, आप जब BNSS जो आपका नया प्रोसीजर लॉ है उसका लास्ट सेक्शन जो सेक्शन 531 दिया हुआ है, उसके बाद जो अगला जो पेज है, अगला जो नेक्स्ट पेज है उसको आप पलटिएगा
तो आप देखिएगा एक पूरा टेबल बना होता है, वहीं पे आपको ऑफेंस लिखे हैं और उसके आगे लिखा होता है कि यह ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कैसे कहिएगा, व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स दोज ऑफेंसेज विच आर शोन एज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एज पर फर्स्ट शेड्यूल। एज पर फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है उन्हें ही हम कहते हैं दोज ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, वह पूरा टेबल जो चार्ट होता है फर्स्ट शेड्यूल का वही बताता है। ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा ट्रायल का प्रोसीजर जो होगा वह इसी बात पर निर्भर करेगा कि हमारा वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है यानी संज्ञेय अपराध है या नॉन कॉग्निजेबल है यानी गैर संज्ञेय अपराध है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर आप पूछेंगे, मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना। फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या हुआ? तो एनसीआर को पहले समझने से पहले आपको एफआईआर और एनसीआर को कोरिलेट करना पड़ेगा। एफआईआर का मतलब हो गया कि थाने में हम जाते हैं शिकायत लेकर, ठीक है, तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, हमें ऐसा लगता है, लेकिन कुछ थाने वाले एंट्री करते हैं, कहते हैं कि थाने वाले ने लिख तो लिया लेकिन एफआईआर नहीं किया। आप वो जो लिखा जाता है ना, एंट्री जो की जाती है उसे एनसीआर कहते हैं। एफआईआर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आपका जो अपराध था, जिस बात को लेकर आप शिकायत करने एफआईआर करने थाने में गए थे, वो बहुत ही छोटे नेचर का अपराध था और कानून की नज़र में वह अपराध जो है गैर संज्ञेय अपराध है। कैसे गैर संज्ञेय अपराध है? तो वही फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 531 के बाद जो टेबल बना होगा प्रोसीजर लॉ में, BNSS के टेबल में जिस बात को लेकर आप थाने में शिकायत लेकर गए हैं, ठीक है, और जो ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस का नेचर क्या है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो एफआईआर कैसे होगा सर? एफआईआर होगा ही नहीं, यहाँ एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा, यहाँ आपका एनसीआर होगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगा। पुलिस एनसीआर, इसमें पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? यही अंतर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे होगा एफआई, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, तो पुलिस एफआईआर करेगी और सीधे पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस सीधे इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और ठीक है, अरेस्ट होगा, अरेस्टिंग होगी। क्यों अरेस्ट होगी? क्योंकि यहाँ वारंट की जरूरत नहीं है, नो वारंट, सीधे अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब यहाँ जाइएगा कि हम शिकायत ले गए, हमारा शिकायत भी दर्ज कर लिया, पता नहीं क्या किया, कुछ तो लिखा था उसने, ठीक है, थाने में गए थे, कुछ तो लिखा था, लेकिन अभी तक ना तो अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी हुई, एफआईआर हुआ, नहीं हुआ। आपका छोटा अपराध है ना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एनसीआर, आपकी एनसीआर दर्ज की गई। अब इसमें पुलिस मजबूर है, पुलिस अरेस्टिंग नहीं कर सकती है। नो अरेस्ट विदाउट वारंट। और वारंट कहाँ से मिलेगा? तो वारंट मिलेगा आपको मैजिस्ट्रेट से। कहाँ से मिलेगा? तो मैजिस्ट्रेट से। मैजिस्ट्रेट से आपको लेना पड़ेगा, बोथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये परेशानी तो यहाँ पर ये आ गई ना, सबसे बड़ी परेशानी ये आ गई, आप समझ गए ना। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यही आ गई कि यहाँ पर जो है इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो इमीडिएट अरेस्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इमीडिएट अरेस्टिंग आपकी नहीं होगी। तो यही शिकायत आपकी रहती है। देखिए, एफआईआर, एनसीआर, अब आप समझ गए होंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर दर्ज होती है, इसीलिए इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होती है। और ऑफेंसेस जो है ये आपके कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इनका जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया, कैसे आपको पता चलेगा कि ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये क्या है? यह है आपका फर्स्ट शेड्यूल। दोनों की जो बातें लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं फर्स्ट शेड्यूल के तहत। फर्स्ट शेड्यूल, यह फर्स्ट शेड्यूल कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 531 BNSS के लास्ट सेक्शन जो दिया हुआ है उसके नीचे एक पूरा टेबल बना होगा, ऐसे करके पूरा टेबल बना होता है। यहाँ पर ऑफेंस दिया होगा, इसमें यहाँ पर ऑफेंस दिया होगा, ये ऑफेंस है, कौन कौन से ऑफेंसेज हैं, ठीक है। यहाँ दिया होगा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। यहाँ दिया होगा बेलेबल है या नॉन बेलेबल है,
फिर यहाँ पे दिया होगा ट्राइबल बाय विच कोर्ट, किस कोर्ट के द्वारा जो है किया जाएगा, इस केस की सुनवाई की जाएगी, पूरा डिटेल दिया रहता है। वो टेबल बना होता है, पूरा एक टेबल बना होता है। दोस्तों आज के इस लेक्चर को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का एक सिंगल डाउट भी होता है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे। दूसरी बात, देखिए यह वीडियो मैं आप ही के लिए बनाता हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कानून को पढ़ाऊँ नहीं बल्कि समझाऊँ, ईजीएस्ट वे में समझाऊँ, ईजीएस्ट मेथड में समझाऊँ। किताब की भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं पूरी ज़िंदगी आपकी लग जाएगी, आपको कानून समझ में नहीं आएगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक जो आपका ड्रीम है, जो आपने अपने भविष्य के लिए सोच रखा है कि मुझे जुडिशल के एग्ज़ाम को क्रैक करना है या एक अच्छा लॉयर बनना है या मुझे कानून की जानकारी रखनी है, वो कभी भी आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कानून को समझना है। तो यह जो मेरा चैनल है लॉकुल, इस पर जब आप वीडियो देखते हैं तो एक काम आप जरूर कीजिएगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि एक बेल आइकन यूट्यूब पे दिया रहता है, घंटी की तरह बना रहता है वो आइकन, ठीक है। तो वो जो बेल आइकन होता है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, उसको ऑन कर दिए। उससे क्या होगा कि जैसे मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगा। अपलोड जैसे ही करता हूँ, पब्लिश जब ये वीडियो हो जाएगा मेरे चैनल पर, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये हो गया। आप लाइक कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि और भी जो दूसरे आपके फ्रेंड्स होंगे उन तक भी यह वीडियो पहुँचेगा। आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, आप शेयर कीजिएगा, उससे भी फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुँचेगा, उन्हें भी जानकारी मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि देखिए ज्ञान एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे मेरे पास जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो शेयर करने से ज्ञान ऐसा है ना, धन को तो जितना बांटिएगा वो तो खर्च होता है, ठीक है, धन जो मनी पैसा होता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी पूंजी होती है जिसे जितना आप बांटिएगा उतना बढ़ेगा। मेरे तक ये नॉलेज था, मैंने आपको पहुँचाया। आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ये और लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का आपके मन में इस आज के लेक्चर सीरीज़ को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।